अगर मैं आप लोगों से बात करूं आज मौसम कैसा है, तो कैसा दिख रहा है आप लोगों को मौसम? बारिश वाला बारिश हो रही और हवा चल रही है। सर बारिश वाला। सर हवा चल रही है। यस सर हवा चल रही है। चलिए आप लोगों से प्रश्न है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को बताया था कि वायु और पवन, अगर मैं आज पूछूं वायु किसे कहते हैं और पवन किसे कहते हैं, दोनों में अंतर करना हो तो कैसे करेंगे? सुन पा रहे हैं मेरी बात? वायु किसे कहते हैं, कौन बताएगा मुझको? वायु किसे कहते हैं, कौन बताएगा? कोई एक लोग माइक ऑन करके बताएं। सर भिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। बहुत अच्छा बेटा, दीपांशु ने बहुत सही बताया जो है। तो आज हम लोग थोड़ा सा अंतर देखेंगे। पहले तो हमें जानना चाहेंगे कि गैस क्या है, वायु किसे कहते हैं और पवन किसे कहते हैं। आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिख रही होगी और स्लाइड में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वायुमंडल के बारे में देखेंगे। वायुमंडल पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे वायु और पवन में अंतर पहले देखेंगे। देखिए वायु किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि गैसों के समांगी मिश्रण को वायु कहते हैं। गैसों के समांगी मिश्रण को वायु कहते हैं और गैसों के समांगी मिश्रण को वायु कहते हैं। और जब यही वायु गतिशील हो जाती है, चलने लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो देखिए दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। पहला देखिए वायु नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर लंबवत चलती है। लंबवत मतलब ऊपर से नीचे, यानी आप आगे भी कह सकते हैं जिधर भी किसी भी दिशा में जाएगी तो लंबवत निकलेगी जो है। लेकिन पवन में क्या होता है, ये हमेशा क्षैतिज दिशा में चलती है, क्षैतिज दिशा में। और दूसरी देखिए वायु शांत रहती है, जबकि वायु क्या होता है, ये गतिशील होती है। मैंने बताया था ना, जब वायु गतिशील हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पवन रूप ले लेती है, पवन कहते हैं। और ये सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। जैसे इस समय हमारे आसपास हवा चल रही है तो यहाँ का वायु दाब क्या होगा, कम होगा, और जिधर से आ रही है वायु उधर का वायु दाब क्या होगा, अधिक। यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है जो है। ये आप समझ लीजिए, वायु और पवन में अंतर आप लोग समझ लीजिए। दोनों एक ही चीज नहीं है, नहीं कह सकते हैं आप जो है। वायु हमेशा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर या किसी भी दिशा में जाएगी तो लंबवत चलेगी। पवन क्या होता है, हमेशा क्षैतिज दिशा में चलती है और वायु शांत रहती है। और वायु जब गतिशील हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है, चलती है। ये आपने अंतर देख लिया है। अब बात आती है वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल में आप कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब ये जो वायुमंडल का संगठन हुआ है, निर्माण हुआ है कह सकते हैं, ये कैसे हुआ है इसको देखिए। वायुमंडल देखिए लगभग 80 से 100 हमेशा देखिए वायु मंडल का संगठन जो होता है, हमारी जो पृथ्वी की सतह है इससे लगभग 80 से 100 किलोमीटर तक फैला रहता है। अब देखिए इसका कंपोजिशन कैसे होता है जो है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए हमने आपसे बताया कि वायु गैसों का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और तो बेटा म्यूट कर लो, तुम लोग क्यों माइक ऑन कर लेते हो? चलिए देखिए आगे कैसे कंपोजिशन हुआ है, यानी संगठन कैसे हुआ है। इसमें देखिए वायुमंडल में क्या होगा, बहुत सारी गैसें हैं, उन्हीं गैसों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है, वायुमंडल का निर्माण हुआ है।
हम लोग जनरली देखिए अपने छोटी क्लासों के स्तर से जानते हैं, सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन लगभग 78% होती है, ऑक्सीजन लगभग 21% होती है, और 1% में सारी गैसें होती है। तो आप देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ कैटेगरी भी बांट दिया है। नाइट्रोजन का प्रतिशत मैंने दिया है, ऑक्सीजन 20.946 आपको दिया गया है, आर्गन का, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% कह सकते हैं, नियान, हीलियम, मेथेन, क्रिप्टन। तो ये जो गैसों का आपको प्रतिशत है, विभिन्न गैसें हैं जो मिलकर किसका निर्माण करती हैं? वायुमंडल का निर्माण करती हैं, जिसमें कि सारी गैसें समांगी मिश्रण के रूप में मिली रहती हैं। तो एक छोटा सा आपको